बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हिंदू धर्म का विशेष त्योहार है। धूमधाम के साथ दशहरा पर्व को देश भर में मनाया जाता है। दशहरे पर हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। सुदूर देश में भी त्योहार का गजब का उत्साह है। रावण के पुतले बनाने के लिए दिल्ली के सुभाष नगर टैगोर गार्डन इलाके के कारीगरों को ऑस्ट्रेलिया से भी विशेष ऑर्डर मिले हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने सुभाष नगर टैगोर गार्डन इलाके का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जिस तरीके से देश भर में कोरोना के बाद दशहरे की धूम देखने को मिल रही है, मार्केटों में भी रावण सज के तैयार है। फिलहाल मैं दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में मौजूद हूं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से रावण के पुतले का निर्माण किया गया है, किस तरीके से हर कद काठी और रंग में यहाँ पुतला मौजूद है। और ना ही केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग कोने में, यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ से पुतलों को भेजा जाता है। जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, जो दिल्ली छोड़ भारत छोड़ बाहर रहते हैं, वो भी वहाँ पर दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। और साफ तौर पर दिल्ली के इसी मार्केट से रावण का पुतला उन तक भी भेजा जाता है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम वो क्रिएटिविटी भी की गई है, तमाम जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए रावण के पुतले का निर्माण किया गया है। ये वही रावण का पुतला है जो देश के अलग अलग जगहों पर रावण दहन के दौरान देखने को मिलेगा। और इसी पुतले में आग लगाकर ये संदेश दिया जाएगा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, तो फिर बुराई जो है वो कभी भी नहीं टिकती है। और ये परंपरा आज से ही नहीं बल्कि सालों से चलती आई है। सालों से इसी तरीके से ये उदाहरण दिया गया है कि 14 साल के वनवास के दौरान किस तरीके से प्रभु राम ने रावण का वध कर रावण के अहंकार का दहन कर कहीं ना कहीं रामायण में इतिहास रचा था। और साफ तौर पर यह मैसेज दिया था कि बुराई का प्रतीक यानी कि रावण जो काफ़ी ज्ञानी था, काफ़ी ज़्यादा प्रबल था और साफ तौर पर बाहुबली माना जाता था, कई देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त था, लेकिन उसका अहंकार भी टिक नहीं पाया। और प्रभु राम की अच्छाई ने कहीं ना कहीं रावण के उस अहंकार का दहन किया था। रावण के पुतले में जान फूंकने वाले यानी उसको वो रूप देने वाले वो कारीगर, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे किस तरीके से आपने इस पूरे पुतले का निर्माण किया, क्या क्या आइडिया लेके आए और किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है आपने। मैम हमने छोटे बनाने में लिए तो हमने प्लास्टिक की जो कैंप वाली बोतलें होती हैं 2 लीटर की, उनका इस्तेमाल किया है। और ये चाय वाले कपों का इस्तेमाल किया है। और ये जूस का गिलास जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। और इनको करने के बाद ये फूलों से सजावट करी है और इसमें ये छेद करके डंडियाँ लगाई हैं बांस की, जिनसे इनके हाथ बन गए हैं। और इसमें हम थोड़ा फूल लगा के उनके ढाल तलवारें बना देते हैं। और इनमें बनाने के लिए तो हमने बांस का इस्तेमाल किया है। और कुछ पिछले साल की जो फोटो होती है तो उनको देख देख के, दूसरों को देख देख के हमने ऐसे मूछें बनाई है। और ये तो आप देख सकते हो तो गत्ते की बनाई हुई है, सारी चीज़ें गत्ते की है। ये बस फूल लगा दिए इसमें बस। कोरोना के समय में जिस तरीके से रावण ये जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ था, रावण बिक नहीं रहा था, तो इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिला है। यस मैम, इस बार तो बहुत चेंजेस देखने को मिले क्योंकि सब बंदे हुए सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद दशहरा आ रहा है, 1-2 साल बाद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इधर रावण बिक रहे हैं। और ग्राहक भी बहुत सारे आ रहे हैं। और जितने भी हमारे देख रहे हो आप, बहुत सारे रावण बने थे, मार्केट पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। बाकी जो रावण बचे हैं वो अब शाम को चलेंगे, बाकी सब बुक हैं। और बुक होने के बाद ये शाम को आएंगे, ट्रकों में ले लेके चले आएंगे और अपना वहाँ उसको खड़े कर देंगे। अब तक कितना रावण बेच चुके हो? अब तक मैम मैं 60-70 रावण बेच चुका हूँ। ये छोटे बनाए थे मैंने, 100-60-70 बेच चुका हूँ। कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे थे? मैम 1.5 महीने तैयारी कर रहे थे हम। और सबसे कम कीमत में जो रावण यहाँ उपलब्ध है उसका क्या दाम है और सबसे बड़े साइज वाले रावण किस रेट में बेच रहे हो? मैम जो सबसे बड़ा साइज होता है 40-45 फुट का, वो मिल जाता है 35-39 हज़ार का। और सबसे छोटा तो हमारे पास यही है जो कि आपको मिल जाएगा 300 रुपये तक का, सबसे लोएस्ट प्राइस है इसका। और ये मिल जाएगा आपको 200 तक का, सबसे ये लोएस्ट प्राइस है इनका बस। तो साफ तौर पर आपने देखा कि 200 रुपये से लेकर करीबन 35,000 तक रुपए में रावण इस बाजार से बेचे जा रहे हैं। और साफ तौर पर ध्यान छोटे बच्चों का भी रखा जा रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बच्चे जो गलियों में रावण की प्रतिमा का दहन करते हैं, रावण की मूर्ति
जलाते हैं, पुतला जलाते हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ बड़े बड़े आयोजनों का भी ध्यान में रखकर ये कारीगर पिछले 1-1.5 महीने से रावण बना रहे हैं। रावण के प्रतिमा को खरीदने के लिए, इस मूर्ति को दहन करने के लिए तमाम वो बच्चे भी हैं जो काफ़ी उत्सुक दिखते हैं और गली मोहल्ले में भी रावण की प्रतिमा का दाह संस्कार करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आप यहाँ पहुँचे हो, रावण के प्रतिमा के सामने खड़े हो, क्या मतलब है रावण का? रावण का मतलब है कि पहले तो ये अच्छा ही था, लेकिन जब से इसने सीता माता को लेके गया था ये, तब से ये बुरा हो गया था। तो फिर राम जी ने इसका जैसे कि इसके तीर मारा था और इसका अंत कर दिया था, इसलिए हम इस दशहरा भी मनाते हैं, इसके ही महोत्सव पे। आप कोई मैसेज देना चाहोगे और भी अपने दोस्तों को, लोगों को? हाँ, मैं देना चाहूँगा कि अब कल जैसे कि दशहरा है तो हम पटाखे जला सकते हैं, पर छोटे पटाखे जलाने, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना। तो देखा आपने कि किस तरीके से बच्चों को भी मालूम है कि रावण कौन था और रावण क्या था, और साफ तौर पर इनको भी पता है कि बुराई कभी भी नहीं टिक पाती है और दशहरे के दिन इसी रावण के पुतले का दहन कर कर अच्छाई हमेशा बनी रहती है और बुराई पर जीत हमेशा अच्छाई की होती है। ये मैसेज ये छोटे नन्हे बालक भी साफ तौर पर देते हुए नजर आए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।